गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है इसमें चर्चा करेंगे अपने कक्षा 12 इतिहास का जो 6वां चैप्टर है, भक्ति और सूफी वाला। ठीक है, इस चैप्टर के अपने इस बार बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो महत्वपूर्ण है, मोस्ट है या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है उनकी चर्चा अपने आज की इस क्लास में करेंगे। देखो, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग अपने इस बार जो एग्जाम में है वो टोटल इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे? 4 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जिनमें 3 क्वेश्चन तो होंगे 1-1 नंबर के और 1 क्वेश्चन होगा कितने नंबर का? 3 नंबर का। मतलब 4 क्वेश्चन हो गए, जिनमें 3 क्वेश्चन तो होंगे आपके 1-1 नंबर के और 1 क्वेश्चन होगा आपके 3 नंबर का। मतलब टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 4 क्वेश्चन आएंगे और कितने अंक के आएंगे? 6 अंक के। क्लियर है इतनी बात? अब भैया कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो इस बार बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन रहे हैं, उन क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा अपने यहाँ पर आज की इस क्लास में करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले एक कमेंट जो कई दिनों से आपका बार बार आ रहा है उसका मैं जवाब दे दूं। कई बच्चे कह रहे हैं कि सर लास्ट ईयर आपने प्री बोर्ड लिए थे। लास्ट ईयर मैंने प्री बोर्ड भी लिए थे, टेस्ट भी लिए थे, लेकिन इस बार क्या थोड़ा सा समय नहीं मिल पा रहा है और अभी वर्तमान में थोड़ा सा घरेलू कई फंक्शन वगैरह, शादियां वगैरह होने की वजह से वीडियो भी नहीं बना पा रहे हैं। तो प्री बोर्ड आपके इस बार भी होंगे, लेकिन 5 से 7 दिन का टाइम मेरे को चाहिए, उसके बाद में आपके प्री बोर्ड भी ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। अब अपने क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं भैया। पहला क्वेश्चन देखो, टोटल में यह क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं मैंने 15। ठीक है, अब ये 15 क्वेश्चन है, इन सभी के मैं आपको आंसर बताऊंगा यहाँ पे शॉर्टकट में। ठीक है, क्योंकि मेरा आपको पढ़ाया हुआ अच्छी तरह से, सभी के मैंने आपको नोट्स भी लिखाए हुए हैं। तो यहाँ पर मेरा जो मकसद है वो है आपको मोस्ट क्वेश्चन उपलब्ध कराना। अब कई बच्चे बोलते हैं गुरुजी आप जो मोस्ट क्वेश्चन बता रहे हो यही आएंगे क्या एग्जाम में? देखो, ये तो कोई नहीं कह सकता। मैं कैसे कह दूं कि यही आएंगे, लेकिन ये मान के चलो कि लास्ट 2 ईयर से, पिछले 2 सालों से मैं आपको पॉलिटिकल और हिस्ट्री के जो मोस्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, जो प्री बोर्ड ले रहा हूँ, उन्हीं में से लगभग आपके सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब इतना मान लो कि लगभग आप इन क्वेश्चनों को तैयार कर लो। समझ गए? तो अब स्टार्ट करते हैं भैया। पहला क्वेश्चन है अपने आलवार और नयनार संत कौन थे? आलवार और नयनार, देखो जो विष्णु की पूजा करते वो तो कौन थे? आलवार। और जो शिव की पूजा करते, शिव की आराधना करते, वो कौन से संत थे? नयनार। ठीक है, दक्षिण भारत में ये थे। क्लियर है? 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है भैया, आलवार परंपरा की स्त्री भक्त का नाम बताइए। ये क्वेश्चन भी अपने एग्जाम में पूछा हुआ है। आलवार परंपरा की स्त्री भक्त जो थी उसका क्या नाम था? अंडाल था। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है भैया, यदि आप अजमेर की यात्रा करोगे। देखो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है ना, उनमें से 90% क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं। आपके पास में अगर लास्ट ईयर के 5 साल के पेपर हो, 6-7 साल के, तो आप इन क्वेश्चनों को देखो, लगभग क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए हुए मिलेंगे और बार बार यही रिपीट होते हैं क्वेश्चन घूम फिर के। ठीक है, इसलिए मैं ये विश्वास के साथ कहता हूं कि लगभग पेपर जो है वो इन्हीं क्वेश्चनों में से आएगा, क्योंकि बार बार यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। अब देखो यहाँ पे, यदि आप अजमेर की यात्रा करेंगे तो वहां स्थित कौन सी दरगाह की जियारत करेंगे? मतलब आप अगर अजमेर जाओगे तो वहां पे कौन सी दरगाह देखोगे? अब सीधी सी बात है, अजमेर में कौन सी दरगाह है भैया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है भैया, सरिया से आप क्या समझते हैं या सरिया से क्या आशय है? देखो भैया, मुस्लिम जो धर्म है उस मुस्लिम धर्म में जो कानूनों का संग्रह है उसे क्या कहते हैं? सरिया कहते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार से कुरान शरीफ और हदीस जो है इसके ऊपर क्या है? आधारित है। लिखाया हुआ है आपको नोट्स में, अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 5वां क्वेश्चन है भैया, तजकीरा क्या है बताइए। तजकीरा, देखो पैगंबर मोहम्मद साहब जो थे, उन पैगंबर मोहम्मद साहब से जुड़ी हुई जो बातें हैं, उनसे जुड़े हुए जो शब्द है, उनसे जुड़ी हुई जो परंपराएं हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं भैया? तजकीरा कहते हैं। ठीक है, 6वां क्वेश्चन है, कबीर की वाणी जिन पुस्तकों में संकलित है उनमें से कोई 2 के नाम बताइए। मतलब कबीर जो थे उनके उपदेश या उनकी जो वाणी है वो कौन सी पुस्तकों में है भैया? 2-3 पुस्तकें हैं।
तीन या चार पुस्तकें मैंने आपको लिखाई थी, उनमें से कोई भी 2 पुस्तकों के आपको नाम बताने हैं। तो सबसे पहले तो हो गया अपने कबीर बीजक, कौन सी हो गई? कबीर बीजक। दूसरी हो गई कबीर ग्रंथावली, और एक अपने सिख धर्म का जो है आदि ग्रंथ साहिब, ठीक है, उनमें भी अपने कबीर के क्या है? उपदेश है। कोई भी 2 आपको याद करने हैं। 7वां क्वेश्चन है भैया, मीराबाई कौन थी? संक्षेप में बताइए। मतलब मीराबाई के ऊपर आपको 3 से 4 लाइन याद होनी चाहिए। देखो मीराबाई कौन थी भैया? मीराबाई जो थी वो अपने, मीराबाई का जो जन्म है वो मेड़ता के कुड़की नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात अपने कहते हैं कि मीराबाई के जो गुरु थे उनका नाम क्या था? रैदास था। ये कृष्ण को अपना पति या अपना सब कुछ मानती थी, ठीक है। इनका विवाह जो है वो राणा सांगा जो संग्राम सिंह थे उनके बड़े पुत्र भोजराज के साथ में हुआ था, लेकिन जल्दी ही ये क्या हो गई? विधवा हो गई, और विधवा होने के बाद में कृष्ण भक्ति में क्या हो गई? एक प्रकार से लीन हो गई। यह भक्ति परंपरा की एक प्रसिद्ध कवियत्री थी, ठीक है। इस प्रकार से आपको मीराबाई के बारे में आंसर देना है। और अंत में गुजरात में द्वारकाधीश का मंदिर है, वहां पर ये क्या हो गई थी? विलीन हो गई थी। 8वां क्वेश्चन है भैया, कर्नाटक की वीर शैव परंपरा का उल्लेख कीजिए। कर्नाटक की वीर शैव परंपरा, देखो इसको लिंगायत परंपरा भी कहते हैं, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, वीर शैव परंपरा जो है इसका प्रारंभ हुआ था 12वीं सदी से, ठीक है। और इसका जो नेतृत्व किया था वो ध्यान रखना भैया, इसका नेतृत्व किया था बासवन्ना ने, बासवन्ना ने, ठीक है, बासवन्ना ने इनका नेतृत्व किया था। और ये जो है इस संप्रदाय के लोग जो है वो शिव की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। और इनका ये मानना होता है कि व्यक्ति के मरने के बाद में वह शिव में लीन हो जाता है, अर्थात व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता। ये ब्राह्मणवादी जो विचारधाराएं हैं उनका ये विरोध करते हैं। और निम्न वर्ग के जो लोग हैं, कमजोर लोग हैं, गरीब लोग जो है, उन लोगों का समर्थन जो है वो वीर शैव परंपरा को मिला था। 9वां क्वेश्चन है भैया, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? ठीक है, खालसा पंथ के 5 प्रतीक बताइए। तो खालसा पंथ आपको सबको पता है गुरु गोविंद सिंह ने की थी, सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। 5 प्रतीक, केस, कड़ा, कंघा, कच्छा, करपाण या कटार, ठीक है, ये क्या हो गए? 5 प्रतीक। 10वां है भैया, इस्लाम धर्म के 5 सिद्धांत कौन से हैं बताइए। इस्लाम धर्म, ठीक है, इस्लाम धर्म के 5 सिद्धांत कौन से भैया? अल्लाह एक है, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को दिन में 5 बार नमाज अदा करनी चाहिए, खैरात या ज़कात बांटनी चाहिए गरीबों को, ठीक है। इसके अलावा रमज़ान के महीने में क्या रखने चाहिए? रोजे रखने चाहिए। और 5वीं हो गई, अपने जीवन में कम से कम एक बार मक्का की यात्रा करनी चाहिए। ये 5 सिद्धांत किसके हैं? इस्लाम धर्म के। 11वां है भैया, गुरु नानक का जन्म कब और कहाँ हुआ, इनके प्रमुख उपदेश बताइए। देखो यहाँ पे मैंने कबीर भी लिखा है, ध्यान रखना, आपको या तो कबीर के पूछ लेगा या गुरु नानक के पूछ लेगा कि इनकी शिक्षाएं या उपदेश बताइए। दोनों के लगभग सेम ही है, ठीक है, दोनों के मैंने आपको कॉपी में नोट्स में लिखाए हैं। तो अपने यहाँ पे गुरु नानक की बात करें तो भैया गुरु नानक का जन्म हुआ था, वो हुआ था 1469 में। पंजाब जो है, इस पंजाब में भैया रावी नदी के तट पर एक जगह है जिसका नाम है ननकाना, वहां पर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इनके उपदेशों की बात करें, शिक्षा की बात करें तो देखो ये निर्गुण भक्ति का प्रचार करते थे। 2 प्रकार की भक्ति होती है, एक तो सगुण, एक निर्गुण। निर्गुण का मतलब ईश्वर का कोई रूप नहीं है, वह निराकार है, वह सब जगह व्याप्त है, ठीक है। निर्गुण भक्ति का ये प्रचार करते थे। इन्होंने जो यज्ञ परंपराएं वगैरह है, अनुष्ठान वगैरह है, जो आडंबर वगैरह है, जो पाखंड वगैरह है, जो मूर्ति पूजा वगैरह है, इनका इन्होंने क्या किया? विरोध किया था। इन्होंने कहा कि आपको अगर ईश्वर की आराधना करनी है, रब की आपको उपासना करनी है, तो आप उसका निरंतर क्या करो? जाप करो, निरंतर आप उसका क्या करो? स्मरण करो, दिखावा मत करो। इस प्रकार की बातें किसने कही थी? गुरु नानक ने कही थी। इसी प्रकार के कबीर किए भी है, ठीक है। तो आपको ये दोनों याद रखने हैं, कम से कम 3-3, 4-4। 12वां है भैया, किस मुगल सम्राट ने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की 14 बार यात्रा की थी? देखो किसने की थी 14 बार यात्रा? अकबर ने की थी। देखो यहाँ पे 2-3 तरह से क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण किसने करवाया था? तो वो तो करवाया था भैया इल्तुतमिश ने। दूसरा आता है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? वो था मोहम्मद बिन तुगलक। और तीसरा आता है कौन सा मुगल शासक 14 बार गया था? तो वो गया था अकबर। क्लियर है?
शंकरदेव कौन थे भैया? शंकरदेव ये भैया असम जो है, आसाम जिसको अपने बोलते हैं, ये असम में वैष्णव धर्म का प्रचार करने वाले थे या वैष्णव धर्म के प्रचारक थे। कहां पर? असम में। 14वां है भैया उलमा कौन थे? उलमा, देखो उलमा अपने जो इस्लाम धर्म है भैया, इस इस्लाम धर्म में जो कानून के विद्वान होते हैं, जो धार्मिक शिक्षा देते हैं, जो कानूनी शिक्षा देते हैं, जो अध्यापन का कार्य करवाते हैं, उनको क्या बोलते थे? उलमा बोलते थे। और अंतिम क्वेश्चन है भैया 15वां, सूफी संतों की कोई 4 शिक्षाएं बताइए। देखो सूफी संत जो थे भैया, उन्होंने सबसे पहली बात तो इन्होंने कहा कि अल्लाह ईश्वर एक है, अर्थात एकेश्वरवाद पर बल दिया। दूसरी बात इन्होंने कहा कि हमें मानव की क्या करनी चाहिए? सेवा करनी चाहिए, मानव जाति का उद्धार करना चाहिए, मानव जाति के हित के लिए कार्य करना चाहिए, मतलब मानव सेवा पर बल दिया। तीसरी बात कह सकते हैं इन्होंने संयम और सादगी के ऊपर बल दिया। चौथी कह सकते हैं कि इन्होंने ईश्वर की भक्ति पर बल दिया। पांचवी कह सकते हैं कि इन्होंने रूढ़िवाद या जो आडंबर वगैरह है उनकी आलोचना की, उनकी बुराइयां की। अगली कह सकते हैं कि इन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब जो है उनका अनुसरण करने पर बल दिया, उनका अनुसरण करने पर जोर दिया। इस प्रकार से कोई भी 5-4 शिक्षाएं आपको याद रखनी है। ओके, तो ये थे भैया अपने इतिहास का जो 6वां चैप्टर है, उस 6वें चैप्टर के इस बार 2023 की बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ओके, दैट्स ऑल।